हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स है क्या, आपको जो ज्योमेट्री मिली है वो कहां से मिली है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो मिलती है वो कहां से मिलती है, नहीं दैट इज फ्रॉम यस कोऑर्डिनेट्स। नॉर्मल सी बात, मैं ज्योमेट्रिकल फिगर में सबसे पहली फिगर कौन सी बनी जिसको हम 1D नाम देते हैं, लाइन है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर में हमारी 1D जो होती है वो लाइन कहलाती है क्योंकि उसके पास एक ही डायमेंशन है। अगर एक लाइन ये मान लेता हूँ, एक लाइन ये आ गई, दो लाइन्स और इंक्लूड कर देंगे तो एक एक्चुअली बन गया आपका 2D फिगर, दैट इज रेक्टेंगल टाइप, करेक्ट। अगर एक से ज़्यादा लाइन्स को मिला देते हैं तो वो एक तरह की फिगर 2D फिगर्स में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो 2D फिगर जो बनती है कहाँ से बनती है, 1D यानी हमारी लाइन से, चाहे कोई सी भी हो। जैसे हम ट्राइंगल की बात करते हैं, सबसे छोटी सबसे बड़ी लाइन, फिर तो छोटी लाइन ऐसे करके स्मॉल उसका लेंथ कम करते हो, आपको क्या मिल जाएगा, एक ट्राइंगल भी कहाँ से मिला, लाइन से। बेसिकली अगर मैं बोला जाए तो 2D फिगर्स क्या है, 1D से 2D मिलता है और 2D से, तो ये जो हमारी लाइन है, सबसे पहले लाइन है क्या। अगर हमारे पास कोई सी भी जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है, हमारे पास जो 2 डायमेंशनल्स होते हैं, क्या है हमारे डायमेंशन में, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस और तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का नाम करेक्ट। और जो जहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। ऑरिजिन का मतलब क्या है, शुरुआत, जहां से हमारी लाइन की स्टार्ट हो रही है, तो करेक्ट। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है 0 यानी एक्स भी 0 है यहाँ पर और वाई भी 0 है। ये जो हमारी दोनों है पॉजिटिव है और ये जो हमारी दोनों है नेगेटिव है, मतलब ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। तो इसका मतलब कभी बार कुछ बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ले लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं और ये गलत है। ऑरिजिन का मतलब बताया ना, ऑरिजिन का मतलब स्टार्ट, तो 0 कहाँ, 0 से स्टार्ट होगा, चाहे आप लेफ्ट जाओ, चाहे राइट जाओ, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, आपका जो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं यानी पॉइंट्स जो है एक्सिस पर, वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 2 3 4 और -1 2 3 4, यानी राइट साइड और ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। ये हमारी है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट के। एक्चुअली हमारे पास इसे क्या नाम देते हैं इस पूरे को, यस इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है इसको, चाहे 2 डायमेंशन में हो चाहे 3 डायमेंशन में हो, ये इसका नाम देते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। क्लियर हुआ। अब यहां पर आते हैं, हमारे पास कितने पार्ट डिवाइड हो गए, 4, या इट इज 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जो चीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको क्वाड्रेंट नाम दिया जाए। का मतलब ही क्या है हमारे पास, 4। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसलिए इनको नाम क्वाड्रेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट नाम पड़ा है, लेकिन एक्चुअली उसका रीजन क्या है, इसके 4 हिस्से हो इसलिए क्वाड्रेंट। ऐसे आप 3 डायमेंशन जब पढ़ोगे, अगर मैं आपसे हूँ 3 डायमेंशन में तो कितनी एक्सिस होंगी, ऑफकोर्स 3। 1 डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपने याद होगा, आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था 6 7 8 में, कि इस पर प्लॉट करके दिखाओ कोई भी पॉइंट, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, उनको नंबर लाइन पर शो करते हैं। कितने डायमेंशन है यहाँ, 1 डायमेंशन। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन पे आए थे तो एक एक्सिस बढ़ा दी, अगर 3 डायमेंशन पे आएंगे तो ऑफकोर्स एक एक्सिस और बढ़ जाएगी जिसको हम नाम देते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ पर कितने हिस्सों में डिवाइड होगा वो, दैट इज 8 पार्ट्स, करेक्ट। तो जो हमारे पास जो हम 3 डायमेंशन जो ज्योमेट्री बनेगी, यानी इसी के अंदर एक एक्सिस और इंक्लूड करेंगे, तो वो ज्योमेट्री जो बनेगी 3 डायमेंशन में हो जाएगी। 3 डायमेंशन जिसमें कितने पार्ट होंगे, 8। कैसे पता चलेगा कि कितने पार्ट्स बनेंगे, अगर मैं मान लो 4D की बात करता हूँ, अब बताओ कितने पार्ट्स बनेंगे, कितने बार, 4 बढ़ा दो, 4 पार्ट्स करेंगे, करेक्ट, ठीक है ना। 4 इससे कर देते हैं, उसके कितने पार्ट्स बनेंगे, 12 और कोई 10 और कोई 16, 8 16। सिंपल, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ लाइंस। देखो यहां पर कितने डायमेंशन है हमारे पास, सिंगल डायमेंशन है, कितने पार्ट्स बने इसके, कहो 1 2 हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बने वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ तो बने ना। 2 एक्सिस में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3, अगर 3 डायमेंशन है तो कितने पार्ट्स बनेंगे उसके, 8, दैट हम उनको क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। ऐसी 4 लाइंस हो जाएंगी यानी 4 एक्सिस हो जाएंगी तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 16। ऐसी सेम, लेकिन इतने आगे नहीं जाते हम, खाली हमारे में 2D और 3D है, और 3D भी हम 11th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, और ये सेम ही है 11th वाली ज्योमेट्री के अंदर भी आपका, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद क्वाड्रेंट पे साइन किसका आता है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x माइनस का y प्लस का है,
देखो इससे समझते हैं हम, डैश वाली साइड नेगेटिव है और हमेशा पहले एक्स लिखते हैं और बाद में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में। तो एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर नेगेटिव, वाई की वैल्यू यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी, तो यानी ओवरऑल यहाँ पर ओवरऑल जो दोनों साइन आएंगे वो नेगेटिव के आएंगे। इधर आ जाओ, एक्स पॉजिटिव का और वाई, रटने वाली बात थी नहीं इसमें, कुछ ऐसा नया था ही नहीं, सिंपल आपको डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट ऐसा है जो लाइन कर रहा है, लाई कर रहा है किस पर, एक्सिस पर, यानी अगर एक्स एक्स पे कोई पॉइंट आता है या वाई एक्सिस पे पॉइंट आता है तो होता क्या है, इट इज, हाँ यस, उसमें जिस एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करेगा उसकी वैल्यू कुछ होगी और वाई की वैल्यू 0। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एक्स एक्स की जो इक्वेशन है वही उसको कहते हैं y इज इक्वल टू 0। एक्स की जो इक्वेशन होती है वही है y इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर हुआ, मान लो 1 दे दिया या 2 दे दिया या a दे दिया, तो इसका मतलब है y की वैल्यू गिवन है ना, जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलती जाएगी। अगर प्लस का तो ऊपर की तरफ, माइनस का तो नीचे की तरफ। सेम कंडीशन में बात करूं, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर किसी एक्सिस पर पॉइंट लाई करता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट दूसरे वाला है वो क्या होगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होगा, y हमेशा 0। इसको एक दूसरे लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 लाइन है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एट विच y इज इक्वल टू ऑलवेज 0, तो क्या नाम दोगे उसको, एक्स एक्सिस। सेम कंडीशन इसमें हो तो y इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू समथिंग कुछ है कांस्टेंट नंबर, जैसे a ही ले लेते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, y की वैल्यू नहीं, कुछ भी हो सकती है। x इज इक्वल टू सेम ले लूँ मैं कांस्टेंट नंबर, तो वो जैसे मैंने इसके लिए बताया था, अगर y इज इक्वल टू a तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x, ऑलवेज x के पैरेलल चलती रहेगी, वो कहीं भी हो, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। सेम कंडीशन x की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, y के पैरेलल चलती रहेगी, पॉजिटिव तो राइट साइड में, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। बस एक सिंपल सा लैंग्वेज में क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं एक चीज़ जिसका नाम है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। व्हाट इज एब्सिसा? अब आप बोलो एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, इट इज यस, गुड जॉब। देखो बेटा, अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में बोलूं, अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, मान लेते हैं ये है 2 और ये है 3, ठीक है, मैंने एक्स एक्स पे 2 ले लिया, वाई पे 3। अब मैं आपसे कहूं इसका डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस के साथ, कितना होगा, डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, ऑलवेज परपेंडिकुलर मेजर होता है। जब मैंने आपको बताया था ये, तो सर हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो ऑल्टीट्यूड यानी वर्टिकली मेजर किया जाता है। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है ये, 2, इट इज 3। मैंने वो लेंथ बड़ी बनाई तो उसका मतलब 3 थोड़ी होगा। देखो ध्यान समझते हैं, ये पॉइंट कितना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 1 और ऐसे करें 1 2 और 3, करेक्ट, 3 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और 2 पर है, ऐसे 3 आगे जा रहा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 और 3, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये भी कितना होगा। सिंपल से लैंग्वेज में, यहाँ पर राइट एंगल है, हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल, तो बचा ये भी राइट एंगल होगा, तो दोनों की लेंथ बराबर हो गई। एक्चुअली रेक्टेंगल ट्रीट होगा हमारा और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक्स से जो डिस्टेंस है वो यही तो है, और ये किसके बराबर है, इसके, यानी हमने जितना यहाँ लिया है वो ये होगा, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया एक्स के साथ 3। अगर और इसी को एक्स से जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, करेक्ट। अगर एक्स एक्स से डिस्टेंस है तो वाई यूनिट होता है जिसको हम ऑर्डिनेट नाम देते हैं, ठीक है। और अगर एब्सिसा की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम, यस इट इज वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कितना है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये इससे डिस्टेंस कितना है 1 और 1 2, ये कितना डिस्टेंस हो गया 2, तो ये भी 2 होगा। तो y से कितना डिस्टेंस है, x यूनिट, यानी ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 3। यानी सिंपल सी भाषा में अब आप कह सकते हो ये, अगर हम एब्सिसा की बात करें तो y कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट की बात करें तो x का x की वैल्यू, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू। क्लियर हुआ। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या, y एक्सिस क्या होता है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना है इसी पॉइंट का, गुड जॉब। हाँ, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको सॉरी ऑरिजिन। हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट का, जो हमें पॉइंट दिया है इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालो। तो एक लॉजिकली सिंपल, मेरे को यहाँ राइट एंगल दिख गया, और जब राइट एंगल दिख गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ज्वाइन करता हूँ, यही तो हमारा ऑरिजिन से डिस्टेंस है। ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से हाइपोटेनस, बिकॉज यहाँ पर राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड
और हमें ये पता है रेक्टेंगल, मैंने अभी रेक्टेंगल आपको बताया, तो रेक्टेंगल में डायगोनल जो होता है वो रेक्टेंगल, वो क्या होता है, राइट एंगल, वो हाइपोटेनस होता है। तो बेसिकली ये कितना निकाला था हमने 3 और ये कितनी आई थी 2। तो यहाँ पर पाइथागोरस निकालेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस, तो h की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 13। सिंपल, यानी सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर आपको हाई वो निकालना है, ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो दैट इज 2, यानी दोनों पॉइंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत?